सभी को नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी छात्र छात्राओं का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारे वीडियो में एमएससी सेमेस्टर 3 के यूनिट 3 के टॉपिक टैक्सोनॉमिक टूल्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। यानी टैक्सोनॉमी टूल्स के बारे में अध्ययन करने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि टैक्सोनॉमी क्या है। यानी एक सिंपल परिभाषा में टैक्सोनॉमी जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके परिवर्तन का विस्तृत इतिहास रहा है। जब से मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ है या उद्भव हुआ है, तब से ही मनुष्य ने अनेक आवश्यकताओं के लिए पौधों पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। अब इस निर्भरता के आधार पे मनुष्य ने पौधों को पहचाना तथा विभिन्न प्रकार के समूह में उनको क्लासिफाई किया, जिस तरह से जैसे कि फूड प्लांट्स, पॉइजनस प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स आदि। ये सभी जो समूह थे प्लांट्स के, मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और यहीं से पादप टैक्सोनॉमी का जन्म हुआ। यानी एक सिंपल परिभाषा के रूप में अगर हम टैक्सोनॉमी को जानें तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पौधों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन, नामकरण, नोमेनक्लेचर तथा वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसको हम टैक्सोनॉमी कहेंगे। समय समय पर कई वैज्ञानिकों या बॉटनिस्टों ने अपने विचार प्रकट किए। टैक्सोनॉमी शब्द का गठन फ्रांसीसी वनस्पतिज्ञ एपीडी कंडोले ने अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंटर डी ला बोटेनिक में किया। लॉरेंस के अनुसार टैक्सोनॉमी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादपों की पहचान की जाए, उनका नामकरण किया जाए तथा उनका वर्गीकरण किया जाए। इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक फंक्शनल साइंस है जिसकी कार्यप्रणाली कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित है। इन सिद्धांतों को वर्गीकी के सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत देने वाले कई सारे वैज्ञानिक थे जिनका जिक्र अभी यहाँ नहीं करूँगा। तो अभी हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक टूल्स की। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी अगर मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में समझाऊं, जिस प्रकार किसी कार्य के संपादन के लिए कई सारे साधनों और औजारों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पादप या प्लांट टैक्सोनॉमी के उद्देश्यों अर्थात अज्ञात पादप की पहचान, नामकरण व वर्गीकरण का निर्धारण करने के लिए कई सारे साधनों की आवश्यकता होती है। जब तक हमें ये साधन नहीं मिल जाएंगे, हम हमारे उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। तो अब इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और एक बेहतर टैक्सोनॉमी बनाने के लिए जो साधन हमारे काम आएंगे, हम उनको टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं या वर्गीकी के साधन कहते हैं। अब साधन मुख्य रूप से यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो साधन है हमारा वो है फील्ड अथवा क्षेत्र। ये एक महत्वपूर्ण साधन है। पादप के वर्गीकीय अध्ययन के लिए इसके विभिन्न आवास क्षेत्रों का बार बार सघन भ्रमण करना परम आवश्यक होता है। यानी कई तरह के फील्ड हैं जिनका हमें बार बार उनका भ्रमण करना आवश्यक होता है और उनकी सीमा रेखाएं भी हमें निर्धारित करनी पड़ती है ताकि एक विशेष फील्ड की टैक्सोनॉमी
हम बना सकें, उसकी पहचान कर सकें। दूसरा है हर्बेरियम। हर्बेरियम के द्वारा हम एक पादप को संग्रहित करते हैं, सुखाते हैं, उसकी लेबलिंग करते हैं। तो इस तरह से एक पादप को सुखाकर उसकी लेबलिंग करके हम हर्बेरियम का निर्माण करते हैं। हर्बेरियम बनाने की कई सारी विधियां होती है। गुणवत्ता युक्त प्लांट प्रेस होता है और इस तरह से हम प्लांट्स को उनके ऑर्डर वाइज, कुल वाइज हर्बेरियम के द्वारा हम उनमें संग्रहित करते हैं। ये उसका दूसरा टूल्स है। नेक्स्ट टूल्स की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन है। प्राचीन से ही मनुष्य पादप उद्यानों का निर्माण करता आ रहा है और प्राचीन काल में बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन्स आज भी मशहूर है। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यानों और वनस्पति उद्यानों का निर्माण किया गया है, जिनमें राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ भारत, लॉयड वनस्पति उद्यान दार्जिलिंग, इसके अलावा रॉयल बॉटनिकल उद्यान, वन अनुसंधान संस्था वनस्पति उद्यान आदि शामिल है। तो इस तरह से इनके द्वारा टैक्सोनॉमी की स्टडी की जाती है। इनका हम विस्तार से चर्चा हमारे आगे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट है लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी, हम लाइब्रेरी शब्द का इस्तेमाल, यानी किसी भी समाज का लाइब्रेरी दर्पण होता है। पुस्तकें ज्ञान का असीम भंडार होती है और पुस्तकों में मानव द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का संचय होता है, जो मानव कल्याणकारी ज्ञान प्रदान करती है। प्लांट्स के अध्ययन में भी वनस्पतिक साहित्य व पुस्तकालय का विशेष महत्व है। बिना साहित्य के एक प्लांट के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। टैक्सोनॉमिकल जो साहित्य है उसमें बिब्लियोग्राफी, संदर्भ, इंडेक्स, गाइड्स आदि शामिल है। साहित्य को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है फ्लोरा, यानी वनस्पति जात। फ्लोरा ऐसी पुस्तक है जिसमें एक विशेष क्षेत्र की एवं विशेष प्रकार की समस्त पादप जातियों का एक निश्चित वर्गीकरण पद्धति के अनुसार पहचान कुंजियों सहित वर्णन समाविष्ट होता है। दूसरा है मोनोग्राफ और तीसरा है आइकन्स। इस तरह से ये 4 प्रकार के टूल्स टैक्सोनॉमी में माने गए हैं। अब आज सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फील्ड की, यानी क्षेत्र। यह एक महत्वपूर्ण अंग है टैक्सोनॉमी का। इसके बिना टैक्सोनॉमी कल्पना संभव नहीं है। अगर हम इकोलॉजिकल दृष्टि से आवास का अध्ययन करें तो सबसे पहले है इसमें एक्वाटिक हैबिटेट, यानी जलीय आवास। दूसरा है कंक्रीट आवास या ग्रेवल आवास। तीसरा है डेजर्ट हैबिटेट। चौथा है पर्वतीय आवास या हिली हैबिटेट। पांचवा है फॉरेस्ट हैबिटेट या वन आवास। और छठा है कल्टीवेटेड फील्ड या क्रस्ट खेत। इस तरह से इकोलॉजिकल प्रकार से फ्लोरा का अध्ययन निम्न आवासों में किया जाता है। अगर हम बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रशासनिक दृष्टि से फील्ड का निर्धारण तहसील वाइज, जिले वाइज, संभाग वाइज अथवा राष्ट्रीय स्तर पर
किया गया है। अर्थात BSI के अनुसार जिला स्तरीय फ्लोरा, नेशनल फ्लोरा और स्टेट लेवल फ्लोरा। तो BSI की गाइडलाइन के अनुसार फील्ड निर्धारण के पश्चात कम से कम 1 वर्ष तक प्रति माह अथवा माह में 2 बार जाकर यहाँ पाई जाने वाली, यानी फील्ड में पाई जाने वाली विविध प्रकार की पादप जातियों का गहन एकत्रण कर हर्बेरियम नमूने बनाने जाते हैं और उनकी पहचान सुनिश्चित की जाती है। इस तरह से विभिन्न फील्डों को टैक्सोनॉमी टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस फील्ड में भ्रमण के दौरान जो भी जानकारी प्राप्त होती है या जो भी प्लांट सैंपल प्राप्त होते हैं, उनका उपयोग आगे हर्बेरियम सीड्स बनाने में किया जाता है, ताकि वो हमारी इसका नेक्स्ट टूल्स है। आज के ई वीडियो में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से सुना। हम आगे वाले वीडियो में टैक्सोनॉमी टूल्स के हर्बेरियम के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।